नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो दोस्तों, आज के लिए जो हम सुपरफास्ट रिवीजन लेके आए हैं दोस्तों, ये जो सुपरफास्ट रिवीजन है दोस्तों, इसमें हमने भोजन, रोग और आवास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न अब तक के परीक्षा में बने हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है। यानी 2011 से लेकर के 2023 तक, जनवरी तक जितने भी प्रश्न आए हैं वो सभी इसमें इंक्लूड है दोस्तों, मिले हुए हैं। और इसमें टॉप 80 प्रश्न रहने वाले हैं, जो कि परीक्षा जो आपकी सीटेट 20 अगस्त को होने वाली है उसके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो ये है। तो बिल्कुल न देरी करते हुए बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में एंड तक। इस प्रैक्टिस का मैंने नाम क्या रखा है, सुपर फास्ट। देखते हैं जल्द से जल्द इसको कैसे फिनिश करते हैं हम। इसमें बोला है हालांकि सांबर दक्षिण भारत का है। आप जानते हो दक्षिण भारत में कौन कौन से राज्य हैं में लोकप्रिय है। सांबर के लिए निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है प्रसिद्ध है, बताइए, कमेंट करके बताइएगा कौन सा राज्य प्रसिद्ध है। क्या आपका केरल है, क्या तमिलनाडु है, क्या आंध्र प्रदेश है, या इनमें से कोई नहीं है, बताइए। आप जानते हो कि ये जो है दक्षिण भारत के हैं, और दक्षिण भारत में आपका केरल भी आता है, तमिलनाडु भी आता है, आंध्र प्रदेश भी आता है। तो आपको कमेंट करके बताना है कि जो सांबर है ये कहाँ के लिए प्रसिद्ध है, बताइए। तो आप कहोगे कहां के लिए, ऑप्शन नंबर जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर जो बी है वो एकदम इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि तमिलनाडु से कई प्रश्न बनते हैं। जैसे कि बात करें महत्वपूर्ण एक त्योहार है जिसका नाम क्या है, पोंगल। पोंगल जो है ये भी कहाँ का है, ये भी आपका तमिलनाडु का है दोस्तों। बात करते हैं दोस्तों केरल की डिश की। केरल का नाम कभी भी आ जाए तो आप टेपियोका जरूर लिखना। क्या, टेपियोका। और टेपियोका के साथ साथ केरल में एक जगह और प्रसिद्ध है जिसका नाम क्या है दोस्तों, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। मैं बता दे रहा हूं, शांत घाटी। ठीक है, शांत घाटी। ठीक है, ये कहां स्थित है, ये भी आपकी केरल में स्थित है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको प्रैक्टिस अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी क्वेश्चन नंबर 2 की। अब इसमें आपसे क्या बोला है, दक्षिण भारत में खाना पकाने के लिए, यानी दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो खाना पकाने के लिए किस तेल का उपयोग करते हैं, बताइएगा। किस तेल का उपयोग करते हैं दक्षिण भारत के लोग। क्या सूरजमुखी के तेल का उपयोग करते हैं, क्या नारियल के तेल का उपयोग करते हैं, क्या जैतून के तेल का उपयोग करते हैं, या इनमें से कोई नहीं। कमेंट करके सभी भाई बहन जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइए। दक्षिण भारत में खाना पकाने की बात आती है तो सूरजमुखी के तेल से नहीं पकाते हैं दोस्तों, जैतून के तेल से नहीं पकाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो दोस्तों मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, नारियल हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों कि नारियल के तेल में पकी मछली, नारियल के तेल में पकी मछली यानी पका करके मछली, पकी मछली कहाँ के लोग खाते हैं, ये आप तो तुरंत आप बता दोगे। क्या, गोवा। क्या बता दोगे, गोवा के लोग खाते हैं दोस्तों। और हाँ, एक गोवा के लोग तो खाते हैं क्योंकि गोवा भी तो दक्षिण भारत का ही है इसीलिए। और गोवा की राजधानी क्या है, पणजी है। क्या है, पणजी है, सभी जानते हैं। गोवा में सिर्फ कितने जिले हैं, 2 जिले हैं दोस्तों। 2 जिले नहीं, स्टेट कह सकते हैं हम, 2 राज्य हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला है, शाकाहारी भोजन। शाकाहारी भोजन का मतलब जो शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी होता है जिसमें मीट, मांस, मछली कुछ ना होता, वो क्या होता है, शाकाहारी होता है। में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है। यानी जो शाकाहारी भोजन होता है उसमें जो प्रोटीन होगा वो निम्नलिखित में से किस फसल का प्रमुख स्रोत है, आपको बताना है। क्या गेहूं का है, क्या चावल का है, क्या दलहन का है, या तिलहन का है, ये आपको बताना है। तो इस क्वेश्चन का जो मेरे भाई बहनों राइट आंसर क्या हो जाएगा, दलहन हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी, तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। हांगकांग की बात आ जाए तो आप समझ जाना कि हांगकांग में क्या खाते हैं, सांप का मीट है। क्या खाते हैं, सांप का मीट खाते हैं दोस्तों। ये भी आपको ध्यान में रखना है। हांगकांग में निम्नलिखित में से कौन सा भोजन लोकप्रिय है,
मैंने आपको बताया क्या करते हैं, सांप को फ्राई करके खाते हैं दोस्तों। तो जो सांप को फ्राई करके खाते हैं उसको बोलते क्या है, क्या सुशी बोलते हैं, मापू टोफ बोलते हैं, लिंगहू फेन बोलते हैं, या सोम जैन बोलते हैं? बताइएगा, कमेंट करिएगा मेरे सभी भाई बहन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी के साथ में लॉक हो जाएगा। क्या बोलते हैं उसे, लिंगहू फेन कहा जाता है सांप के मीट को। लिंगू फेन जो है एक सांप की डिश है। किसकी डिश है, सांप की डिश है। और भारत में सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, मैंने आपको बताया है। पहला जिसका नाम क्या होता है दोस्तों, करैत है। दूसरे का नाम आपका अफाई है। तीसरे का नाम आपका नाग है। और चौथे का नाम जल्दी से जल्दी कमेंट करके बताइएगा क्या है। करैत हो गया, अफाई हो गया, नाग हो गया, एक और है। ये आपको मुझे कमेंट करके मुझे बताना है। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, जल्द से जल्द कमेंट करके मुझे बताइएगा कि चौथे वाले नंबर का कौन सा सांप है। 4 प्रकार के पाए जाते हैं, करैत, अफाई और एक नाग। कमेंट करके बताइएगा। नहीं बता रहे, चलिए मैं लिख दे रहा हूँ। क्या है इसका नाम, दुबोइया। क्या है, दुबोइया। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि भारत में 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। बात करते हैं दोस्तों को सांप से रिलेटेड कि जो सांप होता है, सांप में दोस्तों क्या होता है कि सांप जब किसी को डस लेता है तो इसकी जो दवाई होती है वो इसी के जहर से बनाई जाती है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सीरम कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, सीरम कहते हैं। एक बात और आपको हम बता दें, सांप की जो आयु होती है वो 12 वर्ष होती है। लोग कहते हैं 100 साल पुराना सांप, 20 साल पुराना सांप, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कितने साल आयु होती है, 12 वर्ष इनकी आयु होती है। और एक बात और कि सांप जो होता है वो अपना भोजन कैसे करता है, निगल कर खाता है। क्या करता है, निगल कर खाता है दोस्तों। सांप के 2 खोखले दांत होते हैं। कितने दांत होते हैं दोस्तों, 2 होते हैं खोखले दांत। इस तरीके से होते हैं। इसमें से क्या, जब वो किसी को डसते हैं तो इनमें से क्या है, खोखले दांतों में से जहर किसी मनुष्य में या जीव में चला जाता है और उसकी क्या है, मृत्यु हो जाती है। चलिएगा, आई होप आपको पसंद आ रहा होगा ये सब। तो चलिएगा, शेयर जरूर करिएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 भी अपने आप में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, कौन सा खाना आपको जल्दी ऊर्जा देता है। भाई आपको एनर्जी तुरंत मिल जाए, खाना वही तो होता है। और इससे क्या, तुरंत एनर्जी मिल जाए, जल्दी एनर्जी मिल जाए। यानी जब आपको जल्दी एनर्जी मिलने की बात हो रही हो तो कहीं ना कहीं आपको उसमें क्या ले रहे हो, आप कार्बोहाइड्रेट। क्या ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो। क्योंकि प्रोटीन होता है, प्रोटीन और विटामिन जो होते हैं ये जो एनर्जी देते हैं, बट ये जल्दी नहीं देते हैं, तुरंत नहीं देते। इनमें क्या है, समय लगता है। लेकिन कार्बोहाइड्रेट आपको तुरंत दे देता है, जैसे रोटी हुआ, चावल हुए। ठीक है, अब देखो, क्या पिज्जा है, पिज्जा से आपको मिलता है, क्या बर्गर से मिलता है, क्या समोसे से आपको एनर्जी मिलती है? क्या होते हैं, उबले हुए चावल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है। अनाज का समृद्ध स्रोत है। बताइए, अनाज में से क्या प्राप्त होता है? क्या वसा प्राप्त होता है? आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं होता, विटामिन भी नहीं होता, प्रोटीन भी नहीं होता। अभी अभी मैंने आपको बताया था क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। और अनाज होता क्या है आपका, गेहूं होता है दोस्तों। क्या होता है, गेहूं हो गया, चावल हो गया, ये सारे क्या है, ये आपके अनाज ही तो है। मक्का जो है ये आपकी क्या है, ये आपकी अनाज है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। तटीय क्षेत्रों में, तटीय यानी जिनके जो क्षेत्र होते हैं वहां पर क्या होता है, समुद्र होता है। और वहां क्या, वो तटीय क्षेत्र होते हैं। रहने वाले लोग क्या खाते हैं बताइए। यानी जैसे कि ये समुद्र है और यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो क्या खाते हैं, ये तट पे ही तो रह रहे हैं, तो क्या खाते हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। तो बताइएगा क्या खाते हैं यहाँ के लोग, बताइए। भाई समुद्र पास में है तो समुद्र में से पहले नंबर पे क्या आएगी, मछली आएगी। क्या आएगी, तो देख लो मछली तो जरूर खाएंगे। तो देखो इसमें गेहूं है, गेहूं तो यहाँ से खाएंगे, मक्का खाएंगे नहीं, ये तो खेत में होने वाले हैं। ठीक है, बकरी कहाँ से आ गई वहां पे, तो क्या आएगी, मछली आएगी। और मछली के साथ साथ चावल भी वह खूब खाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। जो 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 लोग तटीय क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों की बात यहाँ हो रही है दोस्तों।
बात करते हैं, एक प्रश्न और यहाँ से बन जाता है कि मछली जो है खाते हैं लोग, लेकिन ये जो है आपके एक नारियल के तेल में तो आपके गोवा के लोग खाते हैं, सरसों के तेल में कहाँ के लोग खाते हैं? ये आपको कमेंट करके बताइएगा, बताइए जल्दी जल्दी। सरसों के तेल में बनी मछली कहाँ के लोग खाते हैं? तो ये आपको बताना है कहाँ के लोग खाते हैं। जम्मू एंड कश्मीर के लोग खाते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अच्छा प्रश्न है, कई बार एग्जामों में रिपीट हुआ है दोस्तों। देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा शाकाहारी खाद्य पदार्थ है? शाकाहारी की बात हो रही है तो आपने ऑप्शन है वैसे ही काट देना है। चिकन काट देना है, अंडा काट देना है, तो आपका वैसे ही हो गया। हालांकि यह जानवरों से प्राप्त होता है, वह जान क्या होगा, दूध ही हो गया। क्या हो गया, दूध हो गया। ये जानवर से प्राप्त होता है, जैसे भैंस से प्राप्त होता है आपका दूध, गाय से प्राप्त होता है, बकरी से प्राप्त होता है, मोस्टली तो यही है। और भी आगे होता है, लेकिन ये क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्हीं के ही हैं जो ज्यादातर लोग इसका सेवन करते हैं दोस्तों, और ये शाकाहारी में आते हैं। ठीक है, चिकन की बात करते हैं। चिकन क्या है, मुर्गे का मीट होता है, मुर्गों का मीट होता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। और ये मुर्गी से प्राप्त होता है, ये भी आपको ध्यान में। और ये जो मांस होता है ये आपका बकरे का मीट होता है, बकरे का हो गया या गाय भैंस जो भी है, ये सब बकरे का मीट होती है। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है? प्रश्न नंबर 9 में आपसे बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद, पादप का मतलब क्या होता है, पेड़ पौधे। क्या होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं दोस्तों, पेड़ पौधे, लेकिन हम इसे खा नहीं सकते। यानी ऐसा भाग है जिसे हम खा नहीं सकते। ठीक है भैया, नहीं खा सकते। फिर आपसे क्या बोला गया है, फिर आपसे बोला गया है कि नहीं खा सकते। ठीक है, तो वो इनमें से बताना है। देखिए, अब आपको पता होना चाहिए, नारंगी, नारंगी क्या होता है, पेड़ का कोई ऐसा भाग जो नारंगी हो। नारंगी जैसे क्या होते हैं, बैगन हो गए, बैगन हो गए, तो बैगन को तो हम खा सकते हैं। पत्तों भी खा सकते, पत्ते को भी खा जाते हैं। ये जैसे क्या, धनिया हुआ, पालक हुआ, ठीक है, अरबी के पत्ते हुए, ये सब पत्ते तो हम गोभी को भी खा लेते हैं। लेकिन रबड़, ये मिर्च नहीं होगा, यहाँ मिर्च गलत है। क्या हो जाएगा आपको, ये रबड़। क्या रबड़ को आप खाते हो क्या? तो आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाते, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, रबड़ हो जाएगा। ठीक है, इसे हम नहीं खा सकते, बाकी हम इन सबको खा सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 10 की। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है कि निम्नलिखित में से किस समूह में केवल जड़ें हैं? सिर्फ जड़ ही होनी चाहिए। अब आपको बताना है कि भाई जड़ किस किस में होगी, जड़ किस किस में होगी, तो आपको कमेंट करके बताना है। तो सबसे पहले आप ऐसे पॉइंट देखिए जिनमें जड़ नहीं होती। जैसे गोभी की बात करें तो गोभी क्या है, एक जड़ है। आप कहोगे ये तो फूल है, तो तुरंत आपने काट दिया, तुरंत आपने काट दिया। अब मक्का देखो, मक्का क्या जड़ है क्या? मक्का का तो एक पौधा होता है, धीरे धीरे जैसे अनाज का होता है, जैसे गेहूं का होता है, तो ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। तो आपका एक ही ऑप्शन हो गया सी। देखिए, गाजर भी जड़ होती है, मूली भी जड़ होती है, शलजम भी जड़ होती है, और शकरकंद भी जड़ होती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में आपसे बोला गया है कि मक्का और ओट, ओट जानते होंगे, ओट्स जिन्हें कहते हैं, मक्का और ओट्स उदाहरण में हैं। बताइए कैसे, किसके उदाहरण है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है। क्या पत्तियां हैं, बीज हैं, फूल हैं, या जड़ें हैं? भाई मक्का हो गया, ओट्स हो गया, ये सब क्या है, आपके बीज हैं। क्या है, बीज हैं दोस्तों। तो आप राइट आंसर क्या लगा दोगे, इसका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी है सीटेट में, 2022 में भी पूछा गया है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वसा युक्त पदार्थ, वसा युक्त का मतलब जिसमें वसा इंक्लूड हो, पदार्थों का उदाहरण है? बताइए, क्या घी है, सलाद है, मक्खन है, ए और बी दोनों हैं? बताइएगा कौन सा होगा इसमें से, करेक्ट ऑप्शन मुझे बताइएगा क्या होगा, ए और बी है? बताइए, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ जो दोस्तों ऑप्शन है वो बी नहीं होगा, यहाँ यहाँ क्या होगा, सी होगा। क्या होगा मेरे भाई बहनों, सी होगा। क्यों? क्योंकि सलाद में घी थोड़ी ना पाया जाता, बसा थोड़ी नहीं होता। देखिए, बसा तो आपका घी में होता है, फैट
फैट किस में होता है? वसा का मतलब ही क्या हो गया दोस्तों? वसा का मतलब क्या हो गया? फैट हो गया। क्या हो गया? फैट हो गया। ठीक है, जिसे हम मोटापा भी कह देते हैं। क्या बोलते हैं? मोटापा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया। जबकि सलाद में ये सारी चीजें नहीं पाई जाती हैं। ठीक है, और मक्खन में भी क्या होता है? फैट होता है। तो इसलिए ए भी ठीक है और सी भी ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ए और सी दोनों हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, बात करते हैं कुछ और। जैसे वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, ये भी आपको पता रखना है कि वसा में कौन कौन से विटामिन जो है वो घुल सकते हैं। बताइएगा कौन कौन से घुल सकते हैं, बताइए। आप कहोगे सर विटामिन हमारे कौन कौन से होते हैं? ए होता है, बी होता है, सी होता है, डी होता है, ई होता है और के होते हैं। यही तो होते हैं। तो जो बी सी जो होते हैं दोस्तों, जो आपका बी सी है ये आपके जल में घुलनशील है, जल में है। जबकि बात करें दोस्तों वसा की, तो वसा में बचे हुए कौन से हो जाएंगे? ए हो जाएगा, डी हो जाएगा, ई हो जाएगा और के हो जाएगा। ये आपको ध्यान में रखने हैं। 4 विटामिन जो होते हैं वसा में घुलनशील होते हैं और 2 विटामिन जल में घुलनशील होते हैं। चलिएगा, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 को भी आपको बहुत ध्यान में रखना है। अच्छा प्रश्न है, कई बार आया हुआ है। राजमा चावल। राजमा चावल आपने इतनी जल्दी नहीं अभी समझा होगा, क्योंकि राजमा चावल जो है कई जगह खाया जाता है, जरूरी नहीं है एक ही जगह राजमा चावल। लेकिन जब बात आ गई छोले भटूरे की, तो आपको तुरंत आपको लगा देना है कि ये जगह कहाँ होगी? उत्तर भारत की है। उत्तर भारत के लोग ही तो खाते हैं छोले भटूरे, राजमा चावल। ठीक है, किस राज्य में सामान्य लोगों का सर्वप्रिय भोजन है? बताइए। क्या छत्तीसगढ़ है? छत्तीसगढ़ में लाल चीटी की चटनी, लाल चीटी की चटनी प्रसिद्ध है मेरे भाई बहनों। क्या है? लाल चीटी की चटनी। गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो ढोकला। क्या है? ढोकला है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं यहाँ क्या हो जाएगा? पंजाब हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक है, उत्तराखंड की दोस्तों बात करते हैं। उत्तराखंड में क्या है? फूलों की घाटी। क्या है? फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, फूलों की घाटी। ठीक है, पंजाब में एक दो चीज दोस्तों और फेमस है, जैसे कि गिद्दा। गिद्दा क्या है? यहाँ का नृत्य है दोस्तों। गिद्दा हुआ, भांगड़ा हुआ, ये क्या है? आपके यहाँ के नृत्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। और भी मैं आपको बता दूं, जैसे गुजरात में क्या है? गिर अभ्यारण्य। गिर अभ्यारण्य, गिर गिर राष्ट्रीय उद्यान भी कह सकते हैं इसे। गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है दोस्तों? ये भी आपका कहाँ है? आपका गुजरात में स्थित है। तो इतनी सारी बातें इन ऑप्शनों से रिलेटेड है, इनको आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला गया है? देखिएगा, प्रश्न नंबर 14 में क्या बोला गया है देखना है आपको। इसमें आपसे क्या बोला गया है बताइएगा। यह देखा गया है कि पेट के अंदर पाचन की क्रिया बाहर की तुलना में तेज होती है। पेट के अंदर तेज होती है और बाहर की तुलना में कम होती है। बाहर इतनी नहीं होती लेकिन पेट के अंदर ज्यादा होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें एक एंजाइम पाया जाता है। उस एंजाइम को हम एसिड भी कह देते हैं। क्या पाया जाता है? अम्ल पाया जाता है। उस अम्ल का दोस्तों नाम क्या है? HCl। क्या है? HCl, यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। अब इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, क्यों तेज होती है इसके बारे में हम पढ़ते हैं दोस्तों। देखिएगा, पाचक रस जब पेट के बाहर रखे जाते हैं, भाई पेट के बाहर आप पाचक रस रख दोगे, ये गलत हो जाएगा, इंसान मर जाएगा। पेट में भोजन का मंथन होता है, जिससे त्वरित एंजाइम क्रिया के लिए सतह क्षेत्र बढ़ जाता है। इसका करेक्ट बात है ये। और भी आगे पढ़ ले रहे हैं। पेट के अंदर पाचक रस अम्लीय होते हैं। अम्लीय होते हैं, बात सही है, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। ये गलत, बाहर क्षारीय कतई नहीं होते। भोजन की उपस्थिति में पेट में बनने वाले पाचक रसों की मात्रा बहुत अधिक होती है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका बी है मेरे भाई बहनों, ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, इसमें मैंने कई बार कराया हुआ है, लेकिन इस प्रैक्टिस में मैंने इस प्रश्नों को शामिल किया हुआ है, क्योंकि ये बार बार रिपीट होते हैं और रिपीट होने वाले प्रश्नों को ही आपको ज्यादा ध्यान रखना है, यही ज्यादा एग्जाम में फंसते हैं। बात करते हैं दोस्तों पके हुए भोजन की। पके हुए चावल, चावल हो गया या कोई भी आपका भोजन हो गया, चावल भी भोजन है और इसके अलावा और भी कोई भोजन हो, रेफ्रिजरेटर में अधिक समय तक रखा जा सकता है। क्यों रखा जा सकता है ये आपको बताना है। भाई रखा तो जा सकता है, तो लोग क्यों रखते हैं?
अब इसका एक जवाब आ जाएगा, इसलिए रखते हैं क्योंकि क्या है, भोजन क्या है, रहे सुरक्षित रहे, क्या रहे, सुरक्षित रहे। लेकिन सुरक्षित रहे, किससे सुरक्षित रहे, ये आपको पता लगाना है। कम तापमान पर भोजन में नमी की मात्रा हो जाती नहीं, भोजन में तो ऑलरेडी पानी से ही बनता है तो नमी तो बहुत होती है। रेफ्रिजरेटर में कुछ रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को, रेफ्रिजरेटर में रसायन नहीं होते, गैस होती है उसमें, ठीक। कम तापमान जरूर होता है, क्यों, क्योंकि वो अंदर से क्या है, ठंडा होता है और रोगाणुओं को क्या कर देते हैं, निष्क्रिय हो जाते हैं। जब आप उसमें भोजन रख देते हो तो कम तापमान होगा, तो जब भोजन में वो आएंगे, आपके रोगाणु आएंगे उसको खराब करने के लिए भोजन को, तो वो वहीं के वहीं निष्क्रिय हो जाएंगे, यानी क्रिया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये वाला आपका करेक्ट है। कम तापमान पर रोगाणु नष्ट नहीं होते, निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी वो वर्क नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है और वो करेक्ट हो जाएगा, यहां मरने की कोई बात नहीं है दोस्तों। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 जो है ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। देखिएगा दोस्तों, इसमें आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, बताइए, ईंधन का काम करता है, बताइएगा। मानव शरीर में ईंधन का काम करता है, यानी जैसे ही आपने ईंधन लगाया, जैसे आपने लकड़ी रखी आग में तो तुरंत जलने लगी, तो तुरंत की रिएक्शन होती है, जैसे आप में एनर्जी नहीं है और आप उसको तुरंत खा लोगे तो तुरंत एनर्जी मिल जाएगी। अब आप समझ गए होंगे क्या है, प्रोटीन से तो तुरंत एनर्जी मिलती नहीं है। आप कहोगे गलत बात है, विटामिन से मिलती नहीं है, जल से आपको तुरंत मिलेगी नहीं। क्या है आपके, कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट क्या है, वसायुक्त तो भोजन होता है। ये क्या होता है, वसायुक्त तो भोजन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान में रखना है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वसायुक्त हो, लेकिन ज्यादातर जो है वसायुक्त ही होता है, कम होगा युक्त में लेकिन वसा जरूर होगा, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से किस में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है, यानी सबसे ज्यादा प्रोटीन जो है इसमें से किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है। क्या उड़द की दाल में पाया जाता है, चना में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, कमेंट करके मुझे बताइएगा। मटर के पौधे पर प्रयोग किसने किया था, क्या मटर में पाया जाता है या सोयाबीन में पाया जाता है। तो आप कहोगे सर उधर में पाया नहीं जाता, चना में होगा नहीं, मटर में होगा नहीं, इनमें होता है बट इतना नहीं होता, लेकिन सबसे ज्यादा किसमें होता है, सोयाबीन में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में बोला गया है पालक के पत्तों में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है, बताइए। यानी जो पालक के जो पत्ते होते हैं इसमें सबसे ज्यादा मात्रा किसकी होती है, बताइएगा, कमेंट करके बताइएगा। भाई विटामिन पाया जाता, भाई इनमें विटामिन नहीं पाया जाता। कार्बोहाइड्रेट जब उसको बना के खाओगे तो कार्बोहाइड्रेट के रूप में वह कार्य करेगा, बट कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, वसा होता नहीं है। क्या होता है दोस्तों, आयरन होता है। जब कभी भी आपको ब्लड की कमी होती है, क्या ब्लड की जब कमी हो जाती है और ब्लड की कमी से जब एनीमिया नामक रोग हो जाता है, एनीमिया नामक बीमारी हो जाती है, तो इस बीमारी में आपको क्या है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है, लौह तत्व की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो इस लौह तत्व में आपको ज्यादातर पालक की सलाह दी जाती है, गुड़ की सलाह दी जाती है, यानी पालक वगैरह ये ज्यादा सेवन किया जाता है। क्यों, क्योंकि इसमें आयरन होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, आपकी खून की कमी को पूरा करते हैं। बात करते हैं दोस्तों ब्लड के रक्त समूह कितने पाए जाते हैं, 4 रक्त समूह होते हैं। कौन कौन से, ए होता है, ए बी होता है, ए होता है, बी होता है और ए बी होता है और एक आपका ओ होता है। ये 4 रक्त समूह होते हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपको ये भी आप ध्यान रखना है कि अब दांतों की बात हो रही है तो दांत कितने प्रकार के होते हैं, आप कहोगे सर 4 प्रकार के। कौन कौन से, रदनक हो गया, कृंतक हो गया, चवर्णक हो गया और अग्रचवर्णक हो गया। मानव में कुल दांतों की संख्या, एक वयस्क व्यक्ति में कितने दांतों की संख्या होती है, आप कहोगे सर 32 होती है। और दांत जो है 4 प्रकार के पाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बता चुका हूं, ठीक है। कि छह यानी नुकसान को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट जो भी आप पेस्ट करते हो सुबह, उसमें क्या होता है ये आपको बताना है। क्या ब्रोमाइड होता है, क्या ब्रोमाइड होता है, क्या फ्लूओराइड होता है, क्या आयोडाइड होता है या क्लोराइड होता है, बताइएगा क्या होता है। ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है क्या होता है। देखिए क्लोराइड होता नहीं है, आयोडाइड होता नहीं है, ब्रोमाइड होता नहीं, क्या होता है, फ्लोराइड होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी इसमें कहीं ना कहीं नमक की मात्रा होती है, किसकी होती है, नमक की मात्रा होती है, जो दांतों में क्या होते हैं, जो कीट लग जाते हैं उनको निकालने में मदद कर, निकालने में नहीं, इससे कीट नहीं लगते हैं, ठीक है। तो इसलिए डेली ब्रश करना चाहिए, ठीक
ठीक है क्या दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। किस खाद्य पदार्थ में से कैल्शियम प्राप्त होता है, बताइएगा। कैल्शियम किससे प्राप्त होता है भाई? शहद क्या है, मीठा है, तो इससे तो होता नहीं है। और शहद किससे प्राप्त होता है? मधुमक्खी से होता है। किससे होता है? मधुमक्खी से प्राप्त होता है दोस्तों शहद। और मधुमक्खी जो पालन है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों? एपीकल्चर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है क्या दोस्तों। और अक्टूबर से दिसंबर क्या होता है? मधुमक्खी क्या करती हैं? अंडे देती हैं। अंडे का मतलब शहद का निर्माण करती हैं। यह मधुमक्खी पालन का अच्छा समय है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चीनी शुगर हो गया, इसका कोई नहीं है। आलू, आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है। और ये क्या है? एक तना है। क्या है? तना है दोस्तों। जबकि दूध की बात करें, ये आपके जानवरों से प्राप्त होता है, जैसे भैंस हुआ, गाय हुई और बकरी हुई, इनसे प्राप्त होता है। और इसमें सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है। और कैल्शियम की कमी से क्या होता है? हड्डी संबंधी रोग होता है दोस्तों। और कैल्शियम की कमी कौन पूरा करता है, ये भी आपको बताना है। विटामिन डी करता है। विटामिन डी में क्या है? कैल्शियम पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। और विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, ये भी आपको बताना है। कौन सा रोग होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। क्या होता है? रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अब बात करते हैं कुछ केले के पत्तों की। ये भी प्रश्न कई बार आए हैं। केले के पत्तों, यानी केले का आपने पत्ता देखा होगा, और केले के पत्ते में क्या होता है ये आपको देखना है। केले के पत्तों में कौन सा भाग भोजन के रूप में उपयोग नहीं होता, यानी कौन सा भाग जो है उपयोग नहीं होता, ये आपको बताना है। बताइए कौन सा भाग नहीं होता भाई? केले के आप क्या करते हो? केले के पत्तों का भी भोजन के रूप में प्रयोग कर लेते हो, केले का भी कर लेते हो। कच्चे केले होंगे तो सब्जी के रूप में कर लेते हो, पका हुआ केला होगा तो खाने के रूप में कर लोगे। तो देखो, फूल का तो प्रयोग करते हैं, फल भी है, और तना का भी प्रयोग करते हैं। तो इनका तो प्रयोग करते हैं, लेकिन क्या जड़ का प्रयोग करते हैं? आप कहोगे सर कतई नहीं करते। तो इस केस में क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। तो सभी भाई बहन वीडियो को लाइव देखें, और ज्यादा से ज्यादा हो सके सभी भाई बहन व्हाट्सएप ग्रुप हुआ, फेसबुक ग्रुप हुआ, सभी में शेयर जरूर करें दोस्तों, ठीक है क्या दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। और हाँ, अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको क्या करना है? टेलीग्राम पर जाकर के लिंक वहां लिखना है अमित क्लासेस आगरा। क्या लिखना है? अमित क्लासेस आगरा। वहां से आपको क्या है? इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। हमारा एक चैनल है इन टेलीग्राम पे, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। ग्रुप बना हुआ है, वहां पर आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी, ठीक है। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी से शहद बनता है। अब मधुमक्खी से रिलेटेड प्रश्न आ गया, तो आपको बताना है भाई मधुमक्खी से शहद तो बनता है। और मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर बोलते हैं। मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय क्या होता है? अक्टूबर से दिसंबर होता है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या बोलते हैं? शहद जब बनता है उसको पराग कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, मधुरस कहते हैं, या कली कहते हैं? सब जानते हैं क्या बोलते हैं? मधुरस कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला गया है? निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व, पोषक तत्व का मतलब जो हमें स्वस्थ रखने के लिए और एक अच्छा संतुलित भोजन प्रदान करता हो, दूध में नहीं होता? अब बताओ, यानी ऐसा कौन सा पोषक तत्व है जो दूध में नहीं पाया जाता? अभी अभी आपने पढ़ा था कि भाई कैल्शियम तो पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, लेकिन हमें क्या बताना है कि कौन सा नहीं पाया जाता। तो आप कहोगे सर कैल्शियम पाया जाता है, बात करेक्ट है। और कैल्शियम पाया जाएगा तो आपका विटामिन डी भी पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी जो है, कैल्शियम की कमी से हड्डी संबंधी रोग होता है, और विटामिन डी जरूर होगा। क्यों? क्योंकि विटामिन डी की कमी से भी हड्डी संबंधी रोग होता है, और इसकी कमी से क्या होता है? स्कर्वी नामक रोग होता है। बात करते हैं विटामिन सी। तो वो दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्यों? क्योंकि ये किस में पाया जाता है? ये आपके ये आपका खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। किसमें पाया जाता है? खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। जैसे कि आंवला, क्या हुआ? आंवला हो गया, ठीक है, संतरा हो गया, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इनमें क्या है? ज्यादातर पाया जाता है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी नामक बीमारी होती है, ठीक है, स्कर्वी नामक रोग हो जाता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं दोस्तों। तो देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला गया है। इसमें आपसे बोला गया है ढोकला। ढोकला की बात आ गई।
आप तुरंत तो समझ के होंगे, बताने की जरूरत नहीं है, मैंने अभी अभी आपको पढ़ाया है। भारत के किस राज्य का व्यंजन है, व्यंजन का मतलब भोजन के रूप में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको लैंग्वेज का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा आपको, जरूरी नहीं है व्यंजन से आप हिंदी में चले जाओ, व्यंजन कितने होते हैं ऐसा नहीं है। ठीक है, ढोकला जो है भारत के किस राज्य में खाया जाता है। ठीक है, जबकि हम कुछ और बात करते हैं कि ढोकला आप तुरंत पता लगा लो कहाँ, गुजरात में खाया जाता है, और गुजरात में ही क्या है, गिर पक्षी अभ्यारण्य है। गिर पक्षी अभ्यारण्य है जो एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है दोस्तों, एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। लद्दाख की बात करते हैं दोस्तों। लद्दाख में आपको एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि लद्दाख जो है, लद्दाख में कौन सी झील पाई जाती है, ये आपको कमेंट करके मुझे बताना है दोस्तों। राजस्थान की बात करते हैं, कुछ राजस्थान से भी कुछ देख लो। राजस्थान की राजधानी क्या है, आपकी जयपुर है, और जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं दोस्तों। और पिंक सिटी के नाम से तो आप सभी जानते हैं, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ब्लू सिटी किसे कहते हैं, और ब्लू सिटी के नाम को आप तुरंत बता दो किसे कहते हैं, जोधपुर को कहते हैं। जोधपुर को क्या बोलते हैं, ब्लू सिटी कहते हैं दोस्तों। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, आपका असम में है। और काजीरंगा किस लिए फेमस है, एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ का एक महत्वपूर्ण नृत्य है जिसका नाम क्या है, बिहू। क्या है, बिहू है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। प्रश्न नंबर 25 की बात करते हैं, राजस्थान से रिलेटेड है। अब राजस्थान में क्या है, डेड डैश डैश को छोड़कर निम्नलिखित भोजन के लिए प्रसिद्ध है, बताइए किसके लिए प्रसिद्ध है, इनमें से किसी एक को छोड़ करके भोजन के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको बताना है। तो बताइए किसके लिए। देखिए राजस्थान में सबसे ज्यादा क्या है, अलवर पाक भी प्रसिद्ध है। ठीक है, तिलपट्टी भी प्रसिद्ध है, और घेवर तो बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। लेकिन जहां बात आ गई डोसा की, डोसा प्रसिद्ध नहीं है, क्यों, क्योंकि ये आपका दक्षिण भारत का भोजन है। कहाँ का है, दक्षिण भारत का भोजन है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है, मैंने अभी अभी आपको बताया है दोस्तों, दक्षिण भारत का है। और कहाँ का है, आपका तमिलनाडु का, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, कहाँ का है, तमिलनाडु का है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें देखिएगा, निम्नलिखित में से भोजन का खाद्य पदार्थों को कच्चा और पका हुआ दोनों तरीके से खाया जा सकता है, यानी हम उसको कच्चा भी खा सकते हैं और पका भी खा सकते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा है जिसे हम कच्चा और पका हुआ खा सकते हैं, ये आपको बताना है। तो बताइए, एक बात मुझे बताइए, चलो मिर्च आप खा सकते हो, क्या बैगन खा लोगे कच्चा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं खाएंगे। आलू खा लोगे कच्चा, नहीं खाओगे। राजमा खा लोगे कच्चा, नहीं खाओगे। क्या पत्ता गोभी भी खा सकते हो कच्चा, पत्ता गोभी है, पत्ते की तरीके से होता है, उसको आप खा सकते हो। ठीक है, और गाजर भी आप कच्ची खा लेते हो और पका के भी खा लेते हो। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए के साथ में लॉक हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। हाँ, ए फॉर अमृतसर, ए फॉर अमृतसर है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका तर्क पे रिलेटेड है, अब आप कितना तर्क लगाते हो ये आप देखिएगा। ठीक है, मैं एक तना हूँ, तना जानते हो, जिसमें आलू होता है, हल्दी होती है, लहसुन होता है, अदरक होता है, ये सब क्या है, तना है। लेकिन जमीन के नीचे पाया जाता हूँ, भाई तना तो जमीन के नीचे ही पाया जाता है। मुझे घाव पर इस्तेमाल करो, अब घाव पर इस्तेमाल करते हैं और खाने में भी इस्तेमाल करते हैं। मुझे सुनहरा मसाला भी कहा जाता है। तो सुनहरा मसाला कैसे, लहसुन को कहा जाता है, आप कहोगे गलत, क्यों, क्योंकि ये तो क्या होता है, सफेद होता है, तो सुनहरा क्यों बोलेंगे। केसर कैसा होता है, लाल होता है, तो ये वैसे ही कट हो गया। अदरक को कहते नहीं है, क्यों, क्योंकि खाने में तो प्रयोग करते हैं, लेकिन जब किसी के घाव हो जाए तो उसमें इसका प्रयोग नहीं करते। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी करेक्ट हो जाएगा। अब घाव को भरने के लिए कौन सी विटामिन की जरूरत होती है, विटामिन के, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, अगर विटामिन के नहीं होगा तो घाव भरेगा ही नहीं। ठीक है, ब्लड रुकेगा ही नहीं, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28। ये भी आपका तर्क पे बेस्ड है। मैं जीरा जैसा हूं, जीरा जैसा दिखता हूं, हालांकि मैं हरा हूं। जीरा जैसा दिखता है परंतु जीरा नहीं है, लेकिन ये कैसा है, हरे कलर का है। आपके पेट को स्वस्थ बनाने के लिए मैं हमेशा कोशिश करता हूं, बताओ मैं कौन हूं, ये आपको बताना है। बताइए, मेथी का दाना आपको पेट को सही रखेगा, आप कहोगे बिल्कुल भी नहीं। अजवाइन के बीज, बताइए अजवाइन के बीज होगा क्या, आप कहोगे सर कतई नहीं होता। इलायची,
इलायची खाने में अच्छी लगती है लेकिन पेट से उसका कोई रिलेशन नहीं। क्या है? सौंफ। सौंफ जो है जीरे जैसी दिखती है परंतु जीरा नहीं है दोस्तों। उसी प्रकार भालू जैसा दिखता है, भालू नहीं है। और उसका नाम क्या है? आप सबका फेवरेट और सीटेट का भी फेवरेट, वो क्या होना है? स्लॉथ है। और इससे रिलेटेड प्रश्न आते ही आते हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा तेल भारतीय खाना पकाने के में नहीं किया जाता? बताइए। यानी भारत के लोग खाना पकाने में नहीं करते। आप यहाँ पर अब आपको कमेंट करके बताना है, बताइए कौन सा तेल होता है। आपने कहीं ना कहीं देखा होगा सरसों के तेल में तो भाई ज़्यादातर सभी लोग करते हैं। उत्तर भारत के लोग, दक्षिण भारत के लोग नारियल का प्रयोग करते हैं। और नारियल के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, तटीय क्षेत्र में पाए जाते हैं। सरसों के तेल में तली हुई मछली जम्मू कश्मीर के लोग खाते हैं, जबकि नारियल के तेल में बनी हुई मछली गोवा के लोग खाते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। डल झील आपकी गोवा में स्थित है, सॉरी जम्मू कश्मीर में स्थित है। डल झील, बूलर झील, ये कहाँ है आपकी? नागिन झील। ठीक है, ये आपकी कहाँ है? आपकी ये आपकी जम्मू कश्मीर में स्थित है। मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं खाने में, बट मूंगफली का तेल का भी प्रयोग करते हैं, नारियल के भी तेल का प्रयोग करते हैं, सरसों के तेल का भी प्रयोग करते हैं, बट ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते। ताड़ के तेल का प्रयोग नहीं करते दोस्तों। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बी फॉर बाहुबली। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है दोस्तों बार बार एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। इसमें आपको बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा लोहा का अच्छा स्रोत है? बताओ ऐसा कौन सा लोहे दिए गए हैं? लोहे का मतलब आयरन का, लोहा का मतलब क्या है? आयरन, जिसमें क्या है? आयरन प्राप्त होता हो। अब आयरन प्राप्त होगा तो आपको बताना है कि वो किससे प्राप्त होगा। बताइएगा आयरन जो है आपको किससे प्राप्त होगा, ये आपको कमेंट करके बताना है। देखिए हरी सब्जियां होती हैं, बट हरी सब्जियां जरूरी नहीं है सभी हों। जैसे मिर्च हो गई, इससे थोड़ी नहीं होगा। भिंडी हो गई, ये क्या है? ये आपकी लोहे का कार्य नहीं, मतलब लोहे का अच्छा स्रोत नहीं है, यानी आयरन इससे प्राप्त नहीं होता। आलू होता नहीं है, टमाटर होता नहीं है, तो आप और हरी सब्जी पूरी नहीं होती। जैसे पालक यहाँ होता तो ये हो जाता, तो क्या है? चुकंदर होता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है? इसे ज़्यादातर सेवन करने से ब्लड की कमी पूरी होती है, और ब्लड की कमी पूरी होती है तो एनीमिया नामक रोग नहीं होता। प्रश्न है, आज हम मिर्च के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। यानी किसी भी भोजन में अगर मिर्च नहीं होंगी तो आप उसकी कल्पना नहीं कर सकते कि वो कैसा स्वाद होगा। इसे व्यापारी लोग हमारे देश में लाए थे, यानी भारत में लाए थे। तो ये कहाँ से लेके आए थे, ये आपको कमेंट करके बताना है। दक्षिणी अफ्रीका से लाए थे, अफगानिस्तान से लाए थे, इंग्लैंड से लाए थे, या दक्षिणी अमेरिका से लाए थे? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ए डी वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो मिर्च थी आपकी ये कहां से आई थी भारत में? दक्षिणी अमेरिका से आई थी। और सबसे पहले कौन लेके आया था? पुर्तगाली लोग लेके आए थे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों इस वीडियो के सेकंड वाले क्वेश्चन की। देखिएगा इसमें आपसे क्या बोला है? भोजन से संबंधित शहर और राज्य का मिलान करो। यानी कौन सा भोजन कहां से संबंधित है। अब जैसे ही आपका आ गया पहले का हांगकांग, तो हांगकांग क्या होता है? पकाया हुआ सांप। तो पहले का क्या हो गया? पांचवा हो गया। तो ये तीसरा वाला वैसे ही कट गया ऑप्शन। केरल, केरल की बात आती है, टेपियोका मैंने आपको याद करा दिया है, तो केरल का क्या होगा? टेपियोका। अब दूसरे का क्या है? पहला। तो ये तो वैसे ही कट गया, देख लो ये भी कट गया, ये भी कट गया। तो एक ही ऑप्शन बचा, आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन और भी आगे देख लो, गोवा में क्या होता है? नारियल के तेल में तली हुई मछली, और कश्मीर में सरसों के तेल में बनी हुई मछली, समुद्री मछली। और ये छोले भटूरे, ये कहाँ का है? पंजाब का है। कहाँ का है? पंजाब का है। पंजाब की बात करते हैं दोस्तों, तो भांगड़ा, भांगड़ा और गिद्दा ये यहाँ के क्या है? नृत्य हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 की। इसमें आपसे क्या बोला है? नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपियोका। तुरंत आपको पता चल जाए, तुरंत आपको केरल आंसर ठोक देना है। ठीक है, बिहार में क्या है? मधुबनी पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध है, मधुबनी के लिए। तमिलनाडु पोंगल, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, केरल का क्या है? कथकली, कथकली। ठीक है, केरल का है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 4 की। प्रश्न नंबर 4 में क्या बोला है? मानव के पेट में, यानी जो जीव है, जीव के पेट में आमाशय रस की प्रवृत्ति होती है। हमेशा आमाशय रस कैसा होता है? HCl होता है।
क्या होता है HCl, इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। और इसमें हम बात करें कि और वह भोजन के पाचन में सहायक होता है। सही बात है, तो अम्ल है तो अम्लीय प्रकृति होगी, उदासीन होगी नहीं, उभयधर्मी होगी नहीं, और क्षारीय होगी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। प्रश्न नंबर 5 करने से पहले सभी भाई बहन जितने भी वीडियो देख रहे हैं एक बार सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें और साथ में शेयर जरूर करें। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 की। निम्नलिखित में से मच्छरों के द्वारा फैलने वाला रोग का समुच्चय, यानी ये इतने सारे रोग दिए गए हैं, आपको बताना है जो मच्छरों द्वारा फैलता है। तो कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। क्या डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है, चिकनगुनिया फैलता है, मियादी बुखार, हैजा, चिकनगुनिया, मलेरिया फैलता है, HIV तो नहीं फैलता होगा और एड्स भी नहीं फैलता होगा। तो HIV एड्स तो वैसे ही कट गए। अब आपको इनमें देखना है कि इनमें से कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा, कमेंट करके बताइएगा। देखिए हैजा जो है, हैजा इससे नहीं होता, हैजा जो है मच्छरों से नहीं फैलता। मच्छरों से क्या फैलता है, डेंगू फैलता है, मलेरिया फैलता है और चिकनगुनिया फैलता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा इसमें क्या कहा गया है, नीचे दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व की प्रचुर मात्रा होती है। लौह की कमी से, यानी लौह तत्व यानी आयरन, क्या होता है ये आयरन होता है, और आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। तो इसकी कमी को लौह तत्व यानी जिसमें क्या हो आयरन ज्यादा मिलता हो और प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। आप सभी जानते हो आंवले में पाया जाता है, तो बंद गोभी तो वैसे कट गया। आलू में पाया नहीं जाता, आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, तो ये होगा नहीं। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आंवला, पालक, गुड़। आंवला जो है इसमें क्या पाया जाता है, विटामिन सी पाई जाती है। क्या पाई जाती है, विटामिन सी पाई जाती है। और विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। ये भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो आपका रोग है प्लेग, प्लेग रोग कैसा रोग है, पहले मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा रोग है जो चूहों द्वारा फैलता है, चूहों के द्वारा फैलता है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब ये कैसा रोग है ये आपको बताना है। तो बताइएगा कैसा रोग है ये, क्या विषाणु जनित रोग है, क्या विषाणु जनित रोग है, कवक जनित रोग है, जीवाणु जनित रोग है, या खनिज जनित रोग है। तो बताइएगा ये जो प्लेग है ये किस प्रकार का रोग है, कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग कमेंट करिएगा। तो आपको पता होगा कवक जनित होगा नहीं, विषाणु है नहीं, या खनिज होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। खाद्य पदार्थ के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है। आपको नेगेटिव वाला चाहिए। भाई आम जो है कच्चा आम होता है, उसे सुरक्षित कैसे रखेंगे, जब आप उसका अचार बना दोगे, तो ये तो बात सही है। आलू सुरक्षित कब होगा, जब आप उसके चिप्स बना दोगे लंबे समय। दूध कब सुरक्षित है, जब आप पनीर बना दोगे। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक के लिए नहीं है, ये भी खराब हो जाएगा, 2-4 दिन के बाद इसमें खट्टापन आ जाएगा, तो ये भी खराब हो जाएगा। और सेब का आप जैम बना दोगे तो ये भी क्या है, सुरक्षित है। ठीक है, तो आपका रॉन्ग कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। भाई दूध से जब आप पनीर बनाओगे तो ये लंबे समय तक नहीं चल पाएगा, और लंबे समय तक नहीं चल पाएगा तो यही जोड़ा जो है आपका दिया गया है, ये क्या है, यही आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रॉन्ग है, इसलिए यही वाला सही है, क्योंकि हमसे नेगेटिव पूछा था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों के द्वारा सब्जी बाजार की इकट्ठी की गई है, बच्चों को सब्जी दी गई है और वो इकट्ठी की गई है। निम्नलिखित में से उन्हें पहचानिए जिनके अंदर बीज होता है। अब बच्चों से कहा गया है कि अब ये सब्जियां रखी गई हैं, उन्हें आप पहचानिए जिनमें बीज होता है। जैसे आलू रखा है, टमाटर है, नाशपाती है, चीकू है, भिंडी है, करेला है, प्याज है, खीरा है। ये इतनी सब्जियां रखी गई हैं, इनमें से बच्चों को बताना है कि किसके अंदर बीज होता है, किसके अंदर बीज
नहीं होता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो आलू है, आलू के अंदर कभी बीज पाया जाता है और प्याज के अंदर नहीं पाया जाता, इन दो के अंदर बीज नहीं पाया जाता। देखो टमाटर के अंदर भी बीज होता है, नाशपाती के अंदर भी बीज होता है, चीकू के अंदर भी होता है, भिंडी के अंदर होता है, करेले में भी होता है और खीरे में भी होता है बीज। तो सिर्फ नाशपाती और चीकू गलत है, और भी तो है, टमाटर नाशपाती इसमें होते हैं, लेकिन इसके अलावा भिंडी भी तो है, तो भिंडी इसमें आ गई, लेकिन करेला भी तो है, करेला इसमें दिया नहीं है। तो हमें ये वाला ऑप्शन चूज करना पड़ेगा जिसमें ये सारे दिए गए हों। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी रुके हुए या इकट्ठे हुए पानी से, यानी किसी के घर के आगे पानी इकट्ठा हो जाता है या रुक जाता है पानी, तो उसकी कमी से, उसके कारण कौन सा रोग होता है? क्या चेचक होता है, मलेरिया होता है, पोलियो होता है या निमोनिया होता है? बताइए कौन सा रोग होता है, कमेंट करिएगा कौन सा रोग होता है, कमेंट करके सभी बच्चे बताइएगा कि कौन सा रोग होता है। सभी जानते हैं भाई, पानी जहां इकट्ठा होगा वहां क्या होंगे, मच्छर होंगे, वहां मच्छर होंगे या नहीं पैदा, वहां मच्छर होंगे, और मच्छरों की कमी से कौन सा रोग होता है, मलेरिया होता है। ये भी आपको क्या है इसमें ध्यान में रखना है दोस्तों, क्यों? क्योंकि मच्छर की कमी से नहीं, मच्छर काट लेते हैं। ठीक है, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। रीना को आम खाना क्या है पसंद है, यानी रीमा आम पसंद करती है और उन्हें जाड़े के लिए सुरक्षित रखना चाहती है। वह चाहती है कि वह, अभी गर्मियां हैं, गर्मियों में आम है, और सर्दियों में क्या है, मैं उसे वो खाएगी और सुरक्षित रखना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण, संरक्षण का मतलब सुरक्षित, सुरक्षित, ठीक है, सुरक्षित रखने का सर्वाधिक उपयुक्त है? बताइए, अचार और आम पापड़ बनाकर, जूस तैयार करके, प्लास्टिक के थैले में रखकर, रेफ्रिजरेटर में रख करके। बताइए, आप सभी लोग बता सकते हैं भाई रेफ्रिजरेटर में क्यों रखेंगे, रेफ्रिजरेटर में भी लंबे समय तक नहीं रहेगा, प्लास्टिक के थैले में जल्दी खराब होगा, जूस तो कड़वा हो जाएगा अगर थोड़ी देर के लिए भी रख दिया। तो क्या है रखोगे, आम का क्या बना दोगे आप, आम पापड़ बना दोगे या अचार बना दोगे, तो वो सुरक्षित बना रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया, निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली, नारियल के तेल में, बात करते हैं, यहाँ नारियल के तेल की कही गई है और मैं आपसे कह रहा हूं सरसों के तेल की, मैं आपसे क्या कह रहा हूं, सरसों के तेल की। तो देखिए सरसों के तेल की बात आती है तो ये कहां के लोग करते हैं, जम्मू और कश्मीर के लोग, यानी नॉर्थ इंडिया के लोग। जबकि नारियल के तेल की बात आती है तो वो क्या हो जाता है, गोवा हो जाता है। ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, नंबर 13 में आपसे बोला गया है कि मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किस वैज्ञानिक ने की, तो बताइएगा किसने की थी। बात करते हैं दोस्तों मानव रुधिर वर्ग की, कि इसके वर्ग कितने हैं, आप कहोगे इसके वर्ग कितने हैं, 4 हैं। कौन कौन से हैं, पहला ए हो गया, दूसरा बी है, तीसरा ए बी है और चौथा आपका ओ है। ये 4 जो है रुधिर वर्ग हैं। और ये किसने बांटा था, तो ये आपका लैंड स्टीनर ने बांटा था इसको 4 भागों में। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ऑप्शन नंबर जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जामों में आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है, बताइए स्वस्थ अस्थियों के लिए कौन सा विटामिन जो है आवश्यक है, ये आपको बताना है। तो बताइएगा कौन सा जो विटामिन है स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है। क्या पोटेशियम विटामिन के आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन ए आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन सी आवश्यक है, कैल्शियम विटामिन डी आवश्यक है? बताइएगा कमेंट करके कि कौन सा आवश्यक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए स्वस्थ अस्थियों का मतलब क्या होता है, अस्थि संबंधी मतलब हड्डी संबंधी रोग है। ये कैसा रोग है, हड्डी संबंधी रोग है, और हड्डी संबंधी, हड्डी को ही क्या बोलते हैं, अस्थि बोलते हैं दोस्तों। और विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है, इससे बर्फ, वो रक्त का थक्का नहीं जमता। क्या नहीं जमता, रक्त का थक्का नहीं जमता। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है दोस्तों, रतौंधी नामक बीमारी होती है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है, कई बार बता चुका हूं। और विटामिन जो डी है, जो कि इसका राइट आंसर है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट्स नामक बीमारी होती है। ये आपको ध्यान में रखना है, रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। इससे क्या होती है, हड्डियां जो है कमजोर हो जाती हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की।
प्रश्न नंबर 15 में आपसे क्या बोला है, कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयां भी लिखता है और साथ में ये बताता है कि उसको गुड़ खाना चाहिए, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने चाहिए और उसका सुझाव भी देता है। यह मरीज को किस रोग से पीड़ित है? भाई आपको पता है कि अभी मैंने पढ़ाया था, गुड़ हुआ, आंवला हुआ और हरे पत्तीदार सब्जियां, इनमें आयरन पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्तों? आयरन पाया जाता है। और आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन का मतलब क्या होगा? उसमें ब्लड की कमी है, रक्त की कमी है, ठीक है। और रक्त की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? आपको पता होना चाहिए कौन सा होता है। एनीमिया नामक बीमारी होती है। बात करते हैं मच्छरों से। ये मलेरिया मच्छरों के तो काटने से होता है, तो ये आपको पता ही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। यानी एनीमिया जो बीमारी है वो आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए। इससे क्या है, आपको आयरन प्राप्त होगा और आयरन प्राप्त होगा तो आपको एनीमिया नामक बीमारी नहीं होगी। चलिएगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। प्रश्न नंबर 16 में आपसे क्या बोला गया है, निम्नलिखित समूह में से उस समूह को आपको चुनना है जिसमें खाना पकाने के सही ढंग है। बताइए, खाना आप पकाना है तो आप कैसे पकाओगे? गूंथ कर पकाओगे? आप ये तो गलत हो गया भाई। गूंथ कर भिगो के पकाओगे, उबाल कर पकाओगे, गलत हो गया भाई। खाना कैसे पकाते हैं? या तो आप सेकोगे या फ्राई करोगे, तलोगे या भूनोगे। जैसे फूले वगैरह होते हैं, पॉपकॉर्न वगैरह को हम भूनते हैं ना, ये क्या हो जाएंगे? भूनकर हम पकाकर खाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17 की। प्रश्न नंबर 17 जो है कई बार एग्जामों में ट्रेंड कर चुका है और कई बार ट्रेंड कर चुका है तो कई बार आ भी चुका है। ये हमारे देश के नीचे दिए गए शहरों में खाने की चीजें जैसे टेपियोका, नीचे दिए गए, देश के नीचे दिए गए यानी भारत के नीचे दिए गए हैं, ठीक है, दिए गए टेपियोका और नारियल को, यानी टेपियोका हो गया और एक नारियल हो गया, ठीक है, कि लोग घर के आंगन में उगाते हैं और इनसे बने खाने को बहुत स्वाद से खाते हैं, बहुत स्वाद से खाते हैं। देखिए टेपियोका वैसे कहाँ का प्रसिद्ध है? आप कहोगे केरल का है, लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? केरल की। टेपियोका तो है, खाते हैं केरल में। और नारियल को लोग अपने घरों के आंगन में लगाते हैं, तो वो क्या है? केरल के लोग नहीं लगाते हैं। कहाँ के लोग लगाते हैं? गोवा के लोग लगाते हैं अपने घर के आंगनों में। किसके पेड़ लगाते हैं? टेपियोका और नारियल के पेड़ लगाते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। असम की बात करते हैं दोस्तों, तो बिहू जो नृत्य है ये कहाँ का है? आपका असम का है। असम में ही एक नेशनल पार्क है जिसका नाम क्या है? काजीरंगा। और ये काजीरंगा किस लिए फेमस है बताइएगा? एक सींग के गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये आपको ध्यान में रखना है। आंध्र प्रदेश की बात करते हैं, कुचिपुड़ी जो है यहाँ का, कुचिपुड़ी ये क्या है? नृत्य है, लोक नृत्य है। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। प्रश्न नंबर 18 में आपसे क्या बोला है? उस वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है जिन्होंने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांकी, यानी मच्छर के पेट को फाड़ा और उसमें देखा और यह सिद्ध कर दिया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है। और यह सिद्ध कर दिया कि जो मलेरिया नामक बीमारी होती है ये आपकी मच्छरों से होती है। इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में उन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है कि उनका नाम क्या है। तो कमेंट करके बताइए, रोनाल्ड रॉस है, चार्ल्स डार्विन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है या जॉर्ज मिस्टन है? कमेंट करके बताइएगा सभी भाई बहन कि उनका नाम क्या है। कमेंट करिएगा जल्द से जल्द सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा। ये मैंने आपको पहले भी कई बार पढ़ाया है और कई बार पढ़ाया है, तो इसका मतलब आप इसका आंसर दे सकते हो। तो ग्रेगर जॉन मेंडल की बात करते हैं, इन्होंने किस पर प्रयोग किया था? मटर के पौधे पर प्रयोग किया था। ये आपको ध्यान में रखना है। चार्ल्स डार्विन की बात करते हैं तो इन्होंने डार्विनवाद का सिद्धांत दिया था, आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा। लेकिन रोनाल्ड रॉस है, इन्होंने क्या किया था? मच्छर के पेट में ताक झांक की और ये बताया कि मलेरिया जो बीमारी है वो मच्छरों से द्वारा फैलती है। और ये बताने के लिए उनको दिसंबर 1902 में क्या है? नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दोस्तों, जो ऑप्शन नंबर क्या है? ए के साथ में लॉक हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसमें आपसे बोला गया रजत ने अपने मित्र से कहा है, यानी रजत नाम का एक लड़का है, उसने अपने दोस्त से कहा है कि मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। उसने कहा भाई मैं नहीं तुम्हारे साथ खेल पाऊंगा, मुझे क्या है? बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में क्या है? पसीना आने से क्या है? मुझे चक्कर आ जाते हैं और मैं चक्करों से क्या है? गुजरता हूं। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है।
मतलब उन्होंने क्या है, मेरे ब्लड की जांच की, और ब्लड की जांच करने के बाद में उन्होंने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है, ये आपको बताना है। क्या मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा? कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इसका राइट आंसर क्या होगा। आप सभी जानते हैं कि कपकपी आना, बुखार आना, ये सब क्या है, डेंगू है। और डेंगू किसके कारण फैलता है, मलेरिया रोग है एक, ठीक है, डेंगू मलेरिया बात है। और ये किसके द्वारा फैलता है, मच्छरों के काटने से द्वारा फैलता है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। मच्छरों के पेट में ताक झाक किसने की थी, ये भी आपको बताना है, रोनाल्ड रॉस ने की थी। और इसके लिए उनको 1902 में क्या नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 में आपसे क्या बोला, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर, निदान मतलब उसका पता लगा लिया कि उसको बीमारी क्या है, रोगी का यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है। भाई निदान कर लिया, निदान का मतलब पता लगा लिया, पता लगाने के बाद डॉक्टर उसको उपचार ही तो करेगा। तो उसने क्या कहा है कि भाई जो रोगी है इसके अंदर क्या है, हीमोग्लोबिन की कमी है। हीमोग्लोबिन का मतलब ब्लड की कमी है, ब्लड की कमी है, ठीक है। और उस रोगी को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए कहा गया है। अभी अभी मैंने बताया आयरन की कमी, इसके कमी किससे दूर होगी, आंवला से होगी, एक गुड़ से होगी, और एक हरी सब्जियां, क्या है, हरी पत्तेदार सब्जियां, सब्जी, ये आपको ध्यान में रखना है। तो भैया हरी सब्जी अब आप देख लो कौन कौन सी है। भाई चीनी खाओगे, आप कहोगे गलत बात है, गेहूं संतरा गलत हो गया, नींबू गलत हो गया, एक ही ऑप्शन है वो क्या है, ए। क्या खाओगे, हरी आंवला खाओगे, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, ठीक है। और ये इसका हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उसको कौन सा रोग है, ये भी आपको बताना है, एनीमिया बीमारी है। क्या है, एनीमिया। मैंने कई बार आपको इसका जिक्र कर दिया है, कौन सी बीमारी है, एनीमिया नामक रोग उसे हो गया है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 21 की। प्रश्न नंबर 21 भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और इसमें आपको बताना है कि मिनी माता रोग ऐसी मछली खाने से होता है जिसमें अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो भैया अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है अधिक मात्रा में, तो आप बताइएगा क्या पाया जाता है। आपको बताना है क्या कैडमियम पाया जाता है, क्या आर्सेनिक पाया जाता है, क्या पारा पाया जाता है, या ये सभी पाए जाते हैं। बताइएगा क्या पाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। तो आप इसका मिनी माता जो रोग होता है किसकी कमी के कारण होता है, पारे या मछली खाने से होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी प्रश्न नंबर 22 में आपसे क्या बोला गया है, ये भी आप देखिएगा। इसमें आपसे बोला गया है निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है। भाई अब आपको भोजन बनाना है तो आप कौन सा सबसे अच्छा तरीका है, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तले, ज्यादा तले, ये तो गलत हो गया। सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रख देंगे तो सूख जाएंगी वो। सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी, जरूर पानी में मतलब चलेगा नहीं तो धोएंगे नहीं, ये तो गलत हो गया। तो एक ही ऑप्शन होगा क्या, सब्जियों को अच्छी तरीके से धोना फिर उन्हें काटना, ठीक है, पहले धोना है फिर उन्हें काटना है। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 23 की। प्रश्न नंबर 23 में आपसे क्या बोला है, भारोत्तोलक वेट लिफ्टर को प्राय ज्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास को बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा कौन से आहार की आवश्यकता होती है जो उन्हें भरपूर रखता है। क्या भरपूर रखे ये आपको मुझे बताना है, बताइएगा क्या भरपूर रखे, कमेंट करिएगा सभी लोग, क्या भरपूर रखे। क्या प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या विटामिन। देखिए विटामिन होगा नहीं, वसा ये लेते नहीं है, कार्बोहाइड्रेट बहुत कम होता है। क्या होता है, इन्हें प्रोटीन की आवश्यकता होती है। जितने भी बॉडी बिल्डर होते हैं ज्यादातर क्या लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, ठीक है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 की बात करते हैं। अंजलि की सहेली दांतों में छह यानी कमी से बचने के लिए निम्नलिखित में से 4 तरीके बताती है। अब 4 तरीके में से कौन से तरीके का आपको अनुपालन करना चाहिए ये आपको देखना है। दिन में 2 बार ब्रश करना, बात एकदम सही बात है, तो ए वाला तो होगा ही होगा, तो पहला वाला वैसे ही कट गया। इनेमल कम ना हो इसके लिए ब्रेसेस पहने, ये गलत हो गया, यानी बी वाला नहीं होगा, तो बी नहीं होगा तो ये वैसे ही कट गया, ठीक है। ये वाला नहीं होगा, ये वाला सही है। मिठाई, चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पेय पदार्थ ना ले, भाई लेना तो पड़ेगा, तो ये भी क्या है, सही है। हर खाने के बाद कुल्ला करें, ये गलत है, ठीक है। तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो डी वाला गलत हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, यानी ए और सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं दोस्तों दांत की। स्वस्थ मनुष्य के कितने दांत पाए जाते हैं, तो आप कहोगे 4 प्रकार के पाए जाते हैं।
और टोटल इनकी संख्या कितनी होती है? 32 होती है। और चार दांत कौन कौन से होते हैं? एक आपका कृंतक होता है, रदनक होता है और चवर्णक होता है, और एक आपका और होता है, उसका नाम क्या है? अग्र चवर्णक। ये आपको ज्यादातर ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटतीय रूप में संबंधित है? बताइएगा कौन सा जो है वो आपस में क्या है? संबंधित है। अब आपको बताना है कि संबंधित भैया इसमें से कौन सा है। देखिए लौ लौ तो कोई संबंध है नहीं है इससे, तो ये तो गलत हो गया। लौ का हीमोग्लोबिन से संबंधित है, एनीमिया से, आंवला से। लेकिन हमें बताया निकटतम संबंध किससे है, ठीक है? तो ये आपको बताना। तो भैया ये तो रोगों के नाम है, मच्छर, डेंगू, लोहा, ये होगा नहीं। तो क्या हो जाएगा? मच्छर मलेरिया से होता है, और मलेरिया जब होगा तो एनीमिया यानी रक्त की अल्पकल्पना हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन नंबर जो ए है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। प्रश्न नंबर 26 में आपसे क्या बोला गया है? यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसमें HCl पाया जाता है। सबसे ज्यादा क्या होती है? अंदर होती है। आमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति से पाचन रस का उत्पादन ज्यादा होता है। गलत हो गया। पाचन रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर क्षारीय। बाहर का तो कोई मतलब ही नहीं है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है यानी, और जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया क्या हो जाती है? तेज हो जाती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। आमाशय के बाहर ये क्रिया होगी नहीं, ठीक है? ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 27 की। प्रश्न नंबर 27 में क्या बोला है? दुर्गा एक गांव में रहती है। दुर्गा एक गांव में और लकड़ी और गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए चूल्हे पर खाना पकाती है या बनाती है। पिछले 3 महीनों से उसे तेज खांसी है। इसका कारण हो सकता है, बताइए क्या कारण हो सकता है? ये आपको बताना है। जलते हुए ईंधन में धुएं से उसे एलर्जी हो गई है। भाई एलर्जी धुएं से नहीं होगी, कोई ना कोई बीमारी ही होगी। क्या होगी? कोई ना कोई बीमारी होगी। धुएं से एलर्जी नहीं होती है। उसकी झोंपड़ी के अंदर बाहर धुआं प्रदूषण वृद्ध अवश्य। ये गलत हो गया। ईंधन के जलने से उत्पादित कार्बन मोनोऑक्साइड जो उसकी श्वास नली में जमा हो गई है। भाई कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, कार्बन मोनोऑक्साइड तो है, बट क्या है? वो जमा हो गई है। आप ये नहीं कह सकते, कार्बन मोनोऑक्साइड तो वाहनों से भी निकलती है, तो क्या वो भी जमा हो जाएगी? जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया है, काला धुआं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 28 की। प्रश्न नंबर 28 में क्या बोला है? विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो, अब आपको बताना है विटामिन कैसे पदार्थ हैं। पेशियों के विकास करके उन्हें, भाई पेशियों का विकास नहीं करते, वो पेशियों का विकास नहीं करते, स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में दिए जाते हैं। ठीक है, मतलब इतना नहीं है। ठीक है, हमारी उपापचय दर को बढ़ाते नहीं है, बाहर में कमी नहीं लाते हैं वो। हीनतांज रोग यानी बहुत से रोग ऐसे होते हैं जो मनुष्य को हानि पहुंचाते हैं, उनसे क्या है? बचाने के लिए ये क्या है? जोड़ी मात्रा में आवश्यक है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। तो आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 में आपसे बोला गया है एक पुरुष जिसका रक्त समूह क्या है? ओ है। एक ए रक्त समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उससे के पहले बच्चे के समूह का ओ होने की संभावना है क्या? 25% है, 75 है, 50 है या 100 है? बताइएगा। तो आपको मैं आपको इसके बारे में पूरी डिटेल दे दूं कि जो जब ओ रक्त वाला ए रक्त वाली से जब शादी करेगा तो जो ओ रक्त का जो बच्चा होगा उसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं? उसके कितने परसेंट चांसेस होते हैं मैं आपको बता दूं। यहाँ क्या होगा? यहाँ पुरुष हो गया, यहाँ महिला हो गई। अगर पुरुष का ओ है और महिला का ए है तो जो रक्त समूह आएगा ओ, उसके क्या होंगे? 50% चांस होते हैं। क्या होते हैं? 50% चांस होते हैं। लेकिन किसी किसी केस में क्या होता है कि जब रक्त समूह बदल जाए, जैसे पिता का भी ओ हो जाए और माता का भी ओ हो जाए, तो ये निश्चित है कि ओ ही होगा। वो क्या होगा? 100% होगी उसकी। वो क्या होगा? 100% ऐसा ही होता है। और यदि क्या होता है, कभी कभी चेंज हो जाए, जैसे क्या आ जाए कि ओ पिता का हो जाए और माता का क्या हो? बी हो, तो क्या होगा? इसका हमेशा क्या होगा? ओ आएगा या बी आएगा।
ये भी आपको ध्यान में रखना है। इन दोनों में से कोई भी आ सकता है। तो जब ए है और ओ है और ए है तो क्या हो जाएगा, इसका 50% चांस होते हैं, तो इसका ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 30 की। प्रश्न नंबर 30 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है। रक्त की जांच, ब्लड की जांच के द्वारा उपस्थिति में मलेरिया की पहचान होती है। बताइए, मलेरिया की पहचान होती है वो किसके कारण होती है? रक्त में मच्छरों के लार्वे से, जो रक्त होता है उसमें मच्छरों के लार्वे होते हैं इसलिए होती है? आपको एकदम गलत। रक्त में क्षतिग्रस्त, या क्षतिग्रस्त थोड़ी नहीं हो जाएंगे, रक्त, लाल रक्त कोशिकाओं में मच्छरों के अंडे, भैया मच्छरों के अंडे से नहीं है, मच्छर रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी प्लाज्मोडियम, यानी उनके ब्लड में कहीं ना कहीं क्या हो जाता है, मच्छरों की क्या रह जाते हैं, प्लाज्मोडियम रह जाते हैं, परजीवी रह जाते हैं, इस कारण क्या है उसकी जांच हो जाती है। तो बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 1 की। प्रश्न नंबर 1 में क्या बोला गया है? जैसे कि मैंने आपको बताया आवाज से रिलेटेड है, तो ये आपको आवाज से ही रिलेटेड दिया गया है और ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट ये होगा। ठीक है, तो चलिए आपको ऑप्शन दिए गए हैं और पहला प्रश्न की अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखिएगा फर्स्ट वाले प्रश्न में आपसे क्या बोला गया है। ठीक है, देखिएगा नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है, यानी सही नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 में से आपके 3 सही होंगे और एक क्या होगा, गलत होगा, और जो गलत होगा वही आपको क्या है, देखना है। तो आपको बताना है कि कौन सा सही नहीं है। तो बताइएगा कौन सा सही नहीं है, कमेंट करके बताइएगा। सबसे पहले चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। छत्ते में केवल कुछ नर मधुमक्खियां ही होती हैं। सही बात है, नर मधुमक्खियां जो है वो बहुत कम होती हैं। प्रत्येक छत्ते में रानी मक्खी होती है और वह अंडे देती है। ये भी सही बात है, ये भी सही बात है। नर मधुमक्खियां छत्ते के लिए अत्यंत नर महत्वपूर्ण नहीं होती, तो ये क्या रॉन्ग हो जाएगा। छत्ते में बहुत सारी काम करने वाली मक्खियां होती हैं, ये भी बात सही है। तो ये 3 तो करेक्ट ऑप्शन है। हमें रॉन्ग स्टेटमेंट चाहिए था और रॉन्ग वाला सी है, तो इसीलिए हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी वाला हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको आप लॉक कर लीजिएगा, सी हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। मधुमक्खी से रिलेटेड एक प्रश्न बनता ही बनता है। बात करते हैं दोस्तों, मधुमक्खी पालन को क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। क्या बोलते हैं? एपीकल्चर कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, और मधुमक्खी पालन का सबसे अच्छा समय कौन सा होता है? अक्टूबर से दिसंबर तक होता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में आपसे क्या बोला गया है? आपसे कहा गया है आवास से संबंधित शहर और राज्य का मिलान करो। यानी ये आवास दिए गए हैं और ये शहर और जो कुछ राज्य हैं ये दिए गए हैं और इनसे आपको मैचिंग करनी है कि कौन सा आवास कहां के लिए प्रसिद्ध है। जैसे कि हम बात कर लें सबसे पहले जो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाए, जिसमें से सबसे पहले बात करते हैं असम की। असम में क्या होता है, 10 से 12 फुट ऊंचे या 3 से 3.5 मीटर ऊंचे बांस के खंभों पर घर बनाए जाते हैं। तो बांस के खंभों पर ऊंचे घर कहां बनाए जाते हैं? असम में बनाए जाते हैं। तो तीसरे नंबर पे जो होगा वो पहला होगा, तो सी का कौन सा पहला होगा? तो देखो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, तुरंत आपको पता चल गया ये है एक, तो यही ऑप्शन होगा। आगे और भी मैच कर लो। बात करते हैं मनाली की। मनाली में क्या है? पत्थर और लकड़ी के बने ढालूनुमा छत वाले घर होते हैं। ठीक है, और जो हाउस बोट होते हैं ये कहां के लिए प्रसिद्ध है, ये भी आपको मुझे बताना है। हाउस बोट कहां के लिए प्रसिद्ध है? ये आपका कश्मीर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कश्मीर के लिए है। जबकि बात करते हैं यहाँ राजस्थान की, तो राजस्थान में तो सभी आप लोग बता दोगे, मिट्टी के घर होंगे और कटीली झाड़ियां होंगी, सभी लोग बता देंगे। और एक बचा लद्दाख, और लद्दाख कहां का है? ये वाला वी वाला हो जाएगा। पत्थर के बने घर जिनके जो फर्श होंगे, छतें होंगे, वो किसकी होंगी? लकड़ी की बनी होती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही हो तो सभी भाई बहन शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 3 में आपसे क्या बोला गया है कि नीचे दिए गए किस एक घर के ग्रामीण के लोग अपने घरों में छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत, यानी जिनकी छत क्या हो, मजबूत हो, लकड़ी की बनी हो, बांस को खंभों पर धरती से लगभग, जमीन से लगभग 3 से 3.5 मीटर या 10 से 12 फुट ऊंचे, बात एक ही है। ठीक है, ऊंचे बनाते हैं। तो ये घर कहां के हैं ये आपको कमेंट करके बताना है। क्या राजस्थान के हैं, क्या लद्दाख के हैं,
कि केरल के हैं या असम के हैं, बताइएगा कहाँ के हैं। तो आप कहोगे ये अभी भी आपने पढ़ाया था, कहाँ के, असम के होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। और कुछ बातें भी आपको ध्यान रखनी है, जैसे केरल की मैं आपको बता दूं, केरल का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, उसका नाम क्या है, टेपियोका है। क्या है, टेपियोका। शांत घाटी भी केरल में पाई जाती है। लद्दाख में अभी अभी मैंने आपको बताया था। ठीक है, राजस्थान में भी जस्ट मैंने अभी भी बताया, कटीली झाड़ियों के घर बनाए जाते हैं, दीवारें बनाई जाती हैं, मिट्टी की दीवार बनी होती है, वो भी काफी मोटी होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, ये कई बार एग्जामों में आया हुआ है। ठीक है, तो आपको इसका करेक्ट ऑप्शन मुझे बताना है। एस्किमो अपने घर, एस्किमो क्या है, एक जनजाति है। क्या है दोस्तों, जनजाति है, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्या है ये जनजाति है। अपने घर इग्लू का निर्माण बर्फ से करते हैं, यानी बर्फ का एक घर बनाते हैं, गुम्मट के टाइप जैसा होता है। इसका क्या कारण है, ऐसा क्यों बनाते हैं वे। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको एक करेक्ट ऑप्शन बताना है। ध्रुवीय क्षेत्रों में केवल बर्फ ही उपलब्ध है, मतलब वहां बर्फ ही है इसलिए बनाते हैं, ऐसा कतई नहीं है, ये वाला रॉन्ग हो गया। बर्फ मुफ्त में मिलती है, ये गलत हो गया। बर्फ ठंडी हवा और पानी को अंदर आने नहीं देती है, चलो ठीक है, ये भी ठीक ठाक है लगभग। लेकिन ठंडी हवा अंदर तो आ सकती है, लेकिन बाहर से क्या चली जाएंगी, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। बर्फ की जो दीवारें होंगी और जो उसके अंदर लोग बैठेंगे, तो कहीं ना कहीं गर्मी हो जाएगी, और गर्मी को वो क्या करेगी, बाहर जाने नहीं देगी। यही कारण है कि ये लोग जो होते हैं अपने घर का इग्लू का निर्माण करते हैं। तो आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। इस बार सीटेट में ये आएगा ही आएगा। आप सभी बहन भाई ध्यान रखिएगा इस प्रश्न का। चलिएगा बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिएगा मैंने इसमें सभी प्रश्न 20 प्रश्न है, लेकिन 20 प्रश्न ऐसे हैं जो एग्जामों की धज्जियां उड़ाने वाले प्रश्न है, और इनमें से एक आएगा ही आएगा, 110% आएगा ही आएगा। तो देखिएगा इस प्रश्न को भी हम कैसे करते हैं। आपसे क्या बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में मकान के ढांचे वहां की जलवायु यानी मौसम के अनुसार बनाए जाते हैं, मौसम की स्थिति के देखकर बनाए जाते हैं। एक गांव के मकानों के नीचे दिए ये लक्षण दिए गए हैं, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये लक्षण है जो इनमें से ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं यहां पाए जाते हैं ऐसे घर। तो सबसे पहले मैं आप पहला वाला स्टेटमेंट हम पढ़ते हैं। मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं, आप समझ गए होंगे अब तक। अंदर से भी मकान जो है लकड़ी के ही बने होते हैं। मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर बने होते हैं। मकानों की जो छत होती है वो ढालूनुमा होती है। कैसी होती है, ढालूनुमा होती है। अब 3 से 3.5 मीटर आ जाए या 10 से 12 फुट ऊंचे आ जाए, तो भी आपको क्या ध्यान में रखना है दोस्तों। तो ऐसे जो घर है वो कहां पाए जाते हैं, आप कहोगे कहां पाए जाते हैं, असम में पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिएगा कुछ और बातें कर लें कि उत्तर प्रदेश में जब हम बात करते हैं, तो उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है, योगी आदित्यनाथ है। उत्तर प्रदेश का महत्वपूर्ण नृत्य बताओ कौन कौन सा है, नौटंकी है। क्या है, नौटंकी है। रासलीला है। क्या है, रासलीला है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है जिसका नाम क्या है, केवलादेव पक्षी अभ्यारण्य। ये कहां है, आपका भरतपुर में स्थित है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। प्रश्न नंबर 6 में आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खियों की भांति बस्ती, बस्ती का मतलब क्या होता है, बस्ती का मतलब क्या होता है, कॉलोनी टाइप। कॉलोनी मतलब एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, ऐसे ही चलते रहते हैं। बस्ती में एक साथ नहीं रहता। अब आपको नेगेटिव वाला बताना है, तो बताइएगा कि इनमें से कौन सा जो है वो करेक्ट होगा। ऑप्शन आपको दिए गए हैं, बताइएगा कौन सा इनमें से जो है करेक्ट हो जाएगा, बताइए, कमेंट करिएगा, कमेंट करिएगा। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आपने देखी होंगी चींटी, तो चींटी भी एक के पीछे एक, एक के पीछे एक चलती है। तो ये बात कहोगे सर, ये वाली बात तो ठीक है, हमें तो नेगेटिव चाहिए। दीमक भी ऐसे ही चलती है, और ततैया और बर्र भी एक के पीछे। लेकिन जो मकड़ी होती है ये क्या है, बस्ती बना करके नहीं रहती। तो इसलिए जो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चींटी की बात करते हैं तो चींटी की चटनी कहां पाई जाती है, और कौन सी चींटी की चटनी, लाल चींटी की चटनी कहां खाई जाती है, ये आपकी खाई जाती है छत्तीसगढ़ में। कहां, छत्तीसगढ़ में, ये आपको ध्यान में
रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 की। प्रश्न नंबर 7 भी बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है। घरों के बारे में कुछ विशेषता दी गई है, उन पर हमें क्या करना है, विचार करना है दोस्तों। घरों की विशेषताओं के बारे में विचार करना है। चलिएगा करते हैं विचार। निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होगी, यानी जो कई 2 मंजिल का मिनिमम ये बना होगा घर, और यहाँ पर क्या होगा, कोई खिड़की नहीं होगी, लेकिन ऊपर खिड़की जरूर होगी। पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालूनुमा छत होंगी, यानी इसकी जो छत होंगी वो किसकी होंगी, लकड़ी की बनी होंगी। ठीक है। पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने रहते हैं। ठीक है भाई, ये वाली बात भी ठीक है। घरों की विशेषता भाई, घर ये भी होते हैं, पत्थर जो होते हैं, पत्थर गाढ़ा और चूने की मोटी बनी दीवार होती है, लकड़ी के फर्श होते हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी विशेषताएं जो घरों की पाई जाती हैं, कमेंट करके आप मुझे बताइएगा। चलिएगा कमेंट करिएगा, मैं आपके कमेंट देख रहा हूं। सभी भाई बहन कमेंट करके मुझे बताइएगा कि इनमें से कौन सा सही है। देखिएगा हम आपको इसमें से बता रहे हैं कि पहली वाली जो है विशेषता नहीं पाई जाती है। ठीक है भैया, नहीं पाई जाती है। ठीक है, देखते हैं नीचे दिए गए घरों के बारे में आपको बतानी है। ठीक है, अब कोई खिड़की नहीं पाई जाती। ठीक है भैया, तो पहला वाला तो मुझे सही लग रहा है, पेड़ के तनों में की ढालूनुमा छत होती है, यानी पेड़ की जो तने होंगे उसकी ढालूनुमा छत होंगी। भाई यही तो गलत हो गया, यहाँ ये नहीं होगा। 10 से 12 फुट जमीन से लो, 10 से 12 फुट ऊंचाई पर बने घर होंगे, ये होते हैं, बट ये कहाँ होते हैं, असम में होते हैं। तो ये विशेषताएं मैच नहीं की, सिर्फ एक ही की असम में। पत्थर गाढ़ा और चूने की बनी मोटी दीवारें, ये इससे मैच नहीं किया। ठीक है, लेकिन ये वाला इससे मैच कर गया, लकड़ी के फर्श होते हैं, ये भी मैच है। ये तीनों जो विशेषताएं होती हैं ये आपकी कहां पाई जाती हैं, लद्दाख में पाई जाती हैं। कहां, लद्दाख में पाई जाती हैं। तो सबसे ज्यादा विशेषताएं असम की एक दी है, लद्दाख की 2 दी है। तो बात कहां की आ गई, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। तो ये दोनों क्या है, कहां है, ये दोनों आपस में एक दूसरे से मैच नहीं करेंगे, इसलिए ये वाला ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि इसका सिर्फ एक ही दिया था। चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की। प्रश्न नंबर 8 की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 8 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा नीचे दिए निम्नलिखित का अध्ययन आपको करना है। पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है। भैया पेड़ है कोई सा भी, उसकी ऊंची डाल पर बनाएगा। ठीक है, किसी भी पेड़ की ऊंची डाल पर बनाए, कोई भी पेड़ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसकी ऊंची डाली होनी चाहिए। कई प्रकार की चीजें हैं, ये यानी जब ये अपना घर बनाएंगे तो कई प्रकार की चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि लकड़ी की शाखाएं, लोहे के तार भी होते हैं। एक चालाक पक्षी भी है जो अपना घोंसला जो है वह नहीं बनाता है, अपना घोंसला नहीं बनाएगा, लेकिन वह कौवे के घोंसले में अंडे दे देता है। बेचारा कौवा अपने अंडों के साथ साथ इसके अंडों को भी क्या है, सेता है, मतलब देखभाल करता है। तो यह पक्षी आपको बताना है कौन सा है। क्या बसंत गौरी है, क्या कलचिड़ी है, शक्कर खोरा है, या कोयल है? बताइएगा कमेंट करके सभी भाई बहन बताइएगा कि इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट होगा। तो आपको पता है जो कोयल होती है वो किसके अंडों में, मतलब किसके घोंसले में अंडे देती है, कौवा के घोंसले में अंडे देती है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। प्रश्न नंबर 9 में आपसे क्या बोला गया है, देखिएगा प्रश्न नंबर 9 जो है ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार आया हुआ है, 2022 में भी आया था, 23 में भी आया है। तो ये वाला जो प्रश्न है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसमें आपसे बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी कैक्टस पौधे के कांटों के बीच अपना घोंसला बनाता है। तो बताइए कौन सा पक्षी जो है कैक्टस कांटों के बीच जो है अपना घोंसला बनाता है। बताइएगा कमेंट करके बताइएगा कौन सा जो है घोंसला बनाता है, कमेंट करिएगा। क्या फाख्ता बनाता है, शक्कर खोरा बनाता है, कोयल बनाती है, या कलचिड़ी बनाती है? कमेंट करके बताइएगा कौन बनाता है। तो आप कहोगे सर कि इसके बीच में सिर्फ एक ही पक्षी जो है वो घोंसला बनाता है, जिसका नाम क्या है, नाम क्या है बताओ, कमेंट करके बताओ, कमेंट करो कमेंट, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं। कमेंट तो कोई करता ही नहीं है। इसका जो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या फाख्ता है वो क्या करता है, इन कांटों के बीच में क्या है, अपना घोंसला बनाता है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान रखना। फाख्ता को ही दूसरी भाषा में क्या बोलते हैं, कबूतर कहते हैं। क्या बोलते हैं, कबूतर कहते हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं कोयल की। बात कर लें, कोयल जो है कौवे के घोंसले में अंडे देती है। 10 वाला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह कौन सा जानवर है जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। भाई जो आगे के दांत होंगे वो हमेशा बढ़ते रहेंगे, और वे दांतों को बहुत लंबा ना होने देने के लिए, यानी
दांतों को लंबा नहीं होने देंगे, और इसके लिए वे क्या करते हैं, कुछ ना कुछ किसी न किसी वस्तु को काटते या कुतरते रहते हैं, जिससे क्या होता है वो दांत जो है उसके आगे नहीं बढ़ते हैं। तो कमेंट करके बताइएगा कि इनमें से जो है वो कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करिएगा सभी भाई बहन, जल्द से जल्द कमेंट करो कौन सा इसमें से होगा। क्या दीमक होगी, क्या गिलहरी होगी, छिपकली होगी, या चूहा होगा? तो आप कहोगे इसका राइट आंसर क्या होगा, चूहा हो जाएगा। अगर चूहा नहीं दिया होता ऑप्शन में तो आप गिलहरी लगाते हैं, लेकिन वरना अगर दोनों संग दिए जाए तो पहले कौन सा लगाओगे, आप चूहा लगाओगे। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 में देखो आपको क्या दिया गया है, कोई किसान उर्वरक कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान उगा रहा है, ऐसा करने से उसकी खेत की मृदा कैसी हो जाएगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, केवल धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी क्या, बताइएगा। सिर्फ केवल धान की ही फसल देगी वो, और तो कोई फसल देगी नहीं। जुताई के लिए उपयुक्त तो बन जाएगी, बंजर हो जाएगी, अन्य फसलों के लिए भी उपजाऊ हो जाएगी। क्या ये सही है? आप कहोगे सर इनमें से तो कोई, बताओ कौन सा ऑप्शन होगा, बताइएगा कमेंट करके मुझे बताइएगा, मैं आपके कमेंट देखना चाहता हूं, कमेंट करके बताइएगा। भाई सीधी बात है, बार बार आप उसका प्रयोग करोगे कीटनाशकों का तो वो क्या हो जाएगी, जुताई के लिए उपयोग तो कभी नहीं बनेगी, अन्य फसलों के लिए भी नहीं बनेगी, ना ही उपयोगी होगी, क्या बंजर हो जाती है, क्या बंजर हो जाएगी, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। प्रश्न नंबर 12 भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीचे दिए गए सभी जानवर, यानी ये कुछ जानवर दिए गए हैं, इनमें से कौन सी विशेषता इनमें पाई जाती है, बताइएगा। ये अंडे देते हैं, ये जहरीले होते हैं, भाई जहरीले भी होंगे भाई, ठीक है भाई देखते हैं। यह भूमि के अंदर, यह भूमि और जल दोनों में रह सकते हैं, इनके शरीर जो है शल्क के बने होते हैं। देखिएगा ये विशेषता इनमें से किस में पाई जाती है, यानी अब ये जहरीले हो गए तो क्या गौरैया जहरीली होगी, तो आप ये नहीं लगा सकते। बात करते हैं दोस्तों सांप की, उससे भी पहले मैं बात कर लूं कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्यों छिपकली भी अंडे देती है, गौरैया भी देती है, कछुआ भी देता है, और सांप भी अंडे देती है। बात करते हैं सांप की, सांप को जो है किसान का मित्र कहा जाता है, किसका मित्र कहा जाता है, किसान का मित्र कहा जाता है। सांप 4 प्रकार के पाए जाते हैं, एक आपका करैत होता है, मैंने कई बार बताया है, दोबोइया होता है, दोबोइया होता है, अफाई होता है, अफाई होता है, और एक आपका नाग होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ये क्या 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, ठीक है, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 13 की। प्रश्न नंबर 13 में आपसे क्या बोला गया है, कोई पक्षी पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, मतलब कोई भी पक्षी है पेड़ की ऊंची डाल पर अपना घोंसला बनाता है, तो वह पक्षी हो सकता है, बताइए। क्या कलचिड़ी होगी, फाख्ता होगा, कौवा होगा, या कोयल होगी? तो आप कहोगे कोयल तो कभी घोंसला बनाती ही नहीं है, क्यों, क्योंकि वो तो कौवे के घोंसले में अंडा देती है, और कोई भी पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला कौन है, कौवा बनाता है। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 14 की। प्रश्न नंबर 14 में आपसे क्या बोला है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से चौकड़ी की दीवारों, चौकड़ी यानी जो इनके घर की जो दीवारें होती हैं वो क्या है, उनको लीपा जाता है, फर्श को पोता जाता है, ऐसा क्यों किया जाता है, इसका कारण आपको बताना है। तो बताइएगा भाई क्या कारण हो सकता है इसका। फर्श को प्राकृतिक रंग देने के लिए, कीड़ों को दूर रखने के लिए, चिकना व साफ बनाने के लिए, खुरदरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए। बताइए कि इसका क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा, कमेंट करके। भाई प्राकृतिक रंग देंगे नहीं, क्या या कीड़ों से बचाने के लिए, क्योंकि उसमें क्या है कीड़े ना लगे। तो ऑप्शन नंबर जो आपका बी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है, यानी कीट आ जाए कीड़े आ जाए बात एक ही है। ठीक है दोस्तों, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 15 की। प्रश्न नंबर 15 में आपसे कहा गया है वह कौन सा पक्षी है जो सबसे ऊंचे पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। भाई सबसे ऊंचा पेड़ होगा और सबसे ऊंची ही डाली होगी, तो देखिए किसी भी पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला कौन बनाता है, कौवा बनाता है। लेकिन जब बात आए सबसे ऊंचे पेड़, यानी एक बहुत सारे पेड़ हो उनमें से देखेगा सबसे ऊंचा पेड़ कौन सा है, और उस पेड़ की भी सबसे ऊंची डाली कौन सी है, वहां घोंसला कौन बनाता है, ये चील बनाती है। ये आपको ध्यान में रखना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, चील हो जाएगा। ठीक है, कोयल नहीं बनाती, ये कोयल के घोंसले में ही अंडे देती है। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है,
चील है, और एक आपका गिद्ध है। गिद्ध जो होता है दोस्तों, इसे प्रकृति का क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी कहा कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 16 की। निम्नलिखित में से कौन सी सामग्री घर बनाने के काम नहीं आती। सब जानते हैं सीमेंट काम आता है, आप कहोगे सर आता है। लोहा आता है, पत्थर आता है, क्या स्कूटर आता है, तो आप कहोगे सर यही नहीं आता, तो आप तुरंत टिक लगा दोगे। ये क्वेश्चन जो है, ये जो मैंने अभी भी जस्ट आपसे पूछा है, ये 2012 में आया है, 2012 में आया है, और 2016 में भी आया है ये, और रीट में भी आया है। किसमें है, रीट में भी आया हुआ है ये प्रश्न, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। प्रश्न में है कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। बंदर, प्रश्न नंबर 17, जो बंदर है आपका, बंदर, शेर और चूहा, ये क्रमशः घर बनाते हैं। बताइए, बंदर कहां बनाता है, पेड़ पे बनाता है, तो पहले का बिल्ले दिया हुआ है, गुफा दी हुई है, ये गलत हो गया, पहले ये वाला सही हो गया। और शेर क्या है, गुफा में रहता है, और चूहा बिल्ले में रहता है, और बंदर पेड़ पे रहता है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 18 की। और प्रश्न नंबर 18 को करने से पहले जितने भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, एक बार शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, इसमें आपसे क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता। आपको पता होना चाहिए नीड़, देखिए अगर यहां आ जाता घोंसला तो आप तुरंत लगा देते क्या, कोयल, लेकिन नीड़ का मतलब क्या होता है, ये आपको पता है, नीड़ का मतलब ही क्या होता है, घोंसला होता है। क्या होता है, घोंसला होता है। तो अब आपके समझ में आ गया होगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न भी सीटेट में बनते ही बनते हैं कि स्वयं के नीड़ का निर्माण नहीं करता, यानी स्वयं अपना घोंसला नहीं बनाता। तो नहीं बनाता तो वो किसके घोंसले में अंडे देता है, आप कहोगे प्रभु कोयल के घोंसले में अंडे देता है, और ऐसा कौन करता है, सिर्फ कोयल ही करती है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो आपका ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 19 की। प्रश्न नंबर 19 में आपसे क्या बोला गया है, बताइएगा। प्रश्न नंबर जो 19 है, इसमें आपसे बोला गया हाउस बोट का प्रयोग कहां के लोग करते हैं। बताइए, हाउस बोट जो होता है कहां के लोग प्रयोग करते हैं। सबसे पहले बात को आपको पता होना चाहिए, जो हाउस बोट है ये क्या है, तैरता हुआ घर। क्या है, तैरता हुआ घर होता है ये, तैरता हुआ घर, और ये लकड़ी का बना होता है दोस्तों, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई होती है वह 80 फुट तक होती है। कितनी होती है, 80 फुट तक हो जाती है, कभी कभी ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन 80 फुट तो मान के ही चलो। और ये क्या है, ये क्या टूरिस्टों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, टूरिस्ट इसे देखने के लिए आते हैं और इसका आनंद भी लेते हैं। और ये कहाँ पाए जाते हैं, ये आपके कश्मीर में पाए जाते हैं। कश्मीर की बात करते हैं दोस्तों, डल झील, डल झील है, ठीक है, नागिन झील है, ठीक है, क्या है, नागिन झील है, जितनी भी ये झील है, डल है, नागिन है, ठीक है, बूलर झील है, ये आपकी कहाँ है, आपकी ये आपकी कश्मीर में ही स्थित है। केरल की बात करते हैं दोस्तों, शांत घाटी, क्या, शांत घाटी, ये तो आपको याद हो गया होगा, मैं कई बार बताता हूं। तमिलनाडु की बात करते हैं, पोंगल, पोंगल जो है, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखने हैं दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रश्न नंबर 20 की। प्रश्न नंबर 20 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिएगा इसमें क्या बोला गया है, मादा शुतुरमुर्ग अपने अंडे कहां देती है। बताइए कहां देती है मादा शुतुरमुर्ग, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। भाई पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर तो कौवा देता है, कौवा देता है नहीं, और उसी में क्या, कोयल दे देती है अंडे, कोयल दे देती है। पेड़ के अंदर छेद करके नहीं, पेड़ के अंदर छेद कौन करता है, उल्लू करता है। कौन, उल्लू करता है, उसमें उल्लू रहता है। जमीन के अंदर थोड़ा सा गड्ढा करके, तो आपका ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट हो जाएगा। जमीन के अंदर थोड़ा गड्ढा करेगा और उसमें मादा शुतुरमुर्ग क्या होगी, अंडे दे देगी। डी वाला गलत हो जाएगा। बात करते हैं शुतुरमुर्ग की, ये क्या है, सबसे बड़ा पक्षी, क्या है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, सबसे बड़ा पक्षी कौन है, शुतुरमुर्ग है, सबसे बड़ा पक्षी है ये, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और बात करते हैं सबसे बड़ी की, सबसे छोटा कौन सा है, हमिंग बर्ड, सबसे छोटा कौन सा है, हमिंग बर्ड है, ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो सभी भाई बहन चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। और हाँ दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।